नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इंजीनियरिंग बीस चैनल में। तो आज की वीडियो जैसा कि आप सब लोगों ने थंबनेल में देखा है एसएससी जेई के बारे में है। और हम लोग आज इस वीडियो में एसएससी जेई के बारे में सब कुछ जानेंगे। उसकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी के बारे में, प्रिपरेशन में कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, कितना टाइम लगता है प्री से मेंस तक, फाइनल डीवी तक, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, उसका एक बेसिक आइडिया और कुछ नॉर्मल बातें जो इस एग्ज़ाम के बारे में ज़रूरी हैं उनको हम करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम अमन शर्मा है और मैंने एसएससी जेई 2018, 19 और 20 लगातार 3 बार क्वालिफाई किया है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इसके अलावा मैंने गेट 2018 भी क्वालिफाई कर रखा है, उसके बाद गेट दिया नहीं क्योंकि एमटेक करनी नहीं थी, अपने को चाहिए थी जॉब। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एसएससी जेई के बारे में बेसिक आइडिया दूंगा आपको कि कौन सा एग्ज़ाम है, कौन कंडक्ट कराता है इसको और कैसे कैसे क्या होता है इसमें, कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन सी किताबें चाहिए। मतलब बेसिक ये किताबें तो आपके पास होनी ही चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तीसरी चीज़ इसकी स्ट्रेटजी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे होगा हमारा। चौथा है बेसिक आइडिया अबाउट नंबर ऑफ वैकेंसीज। और मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया होगा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस और जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज जो आई हैं उसके हिसाब से मैं बताऊँगा। और हाँ, एक चीज़ और बताऊँगा मैं आपको जो इस बार गवर्नमेंट ने किया है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगा कि हमारे साथ थोड़ा सा एक उन्होंने ट्विस्ट कर दिया है चीज़ों को, वो मैं आपके बारे में उसके बारे में मैं आपको थोड़ा क्लियरली डिस्कशन करूँगा, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि हुआ क्या है। और कुछ नॉर्मल बातें करेंगे जो कि इस एग्ज़ाम के बारे में ही होंगी। और थोड़ा बहुत उसके बारे में भी बताऊँगा कि मैं कुछ वीडियोज़ डालने वाला हूँ जिसमें कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप सारे वीडियोज़ उन्हें देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और मतलब एसएससी जेई के तो सारे मतलब लगभग 90% या 80% क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे आपके जो एग्जाम में आते हैं उस सिलेबस के थ्रू या उन वीडियोस के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रीफ इंट्रो लेते हैं एसएससी जेई का कि ये एग्ज़ाम क्या है। सबसे पहले तो ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। इसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो CPWD है, CWC है, MES है, BRO है और NTRO है। और मैं आपको बता दूं कि आप में से भी कम से कम 70% लोग तो ऐसे होंगे ही जिनको NTRO के बारे में नहीं पता होगा। NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये मतलब इसमें वैकेंसीज काफ़ी कम होती हैं, 4 या 5 लोगों को जानकारी नहीं होती। मैं मतलब एक बार तो मैंने भरा भी नहीं था NTRO अपने उसमें लास्ट ईयर। और इसका सबसे बेस्ट जो डिपार्टमेंट होता है ना एसएससी जेई का वो होता है CPWD। CPWD हर एसएससी जेई एस्पिरेंट का एक सपना मान लो, मतलब एक ड्रीम मान लो उसका, कि हाँ भाई जिसको एसएससी के बारे में पता है और जिसको CPWD के बारे में पता है, एक पर्सनल चॉइस तो अलग होती है कि भाई मुझे एमईएस में ही जाना है, मेरा इंडियन आर्मी में जाने का मन है, या मुझे दिल्ली में ही रहना है तो मैं CWC में जाना चाहता हूँ। मतलब मेजर सिटीज़ में ही रहना है क्योंकि सेंट्रल वाटर कमीशन हमेशा मेजर सिटीज़ में ही डील करता है। या फिर तुम्हारा कोई अलग सपना हो अपना तो एक अलग चीज़ है, वरना सबसे बेटर डिपार्टमेंट एसएससी का CPWD होता है। 5 से 6 साल में असिस्टेंट इंजीनियर बन जाओगे, उसके बाद अच्छी भली कमाई, सेट ज़िंदगी। स्टार्टिंग फेज में जब आप स्टार्ट करते हो तो आपका ग्रेड पे होता है 4200 का और लगभग लगभग स्टार्टिंग सैलरी 49,000 के अप्रॉक्स बैठती है, प्लस माइनस 5,000 कर लो बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिटी कि आप कौन से कैटेगरी के सिटी में हो और वहाँ पे जो है मेट्रो सिटी है या नहीं है, इन चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें अलग है, ये तो बाद की बातें हैं खैर। लेकिन अभी हमें स्टार्टिंग में जो पता होना चाहिए वो यही है कि हाँ ये चीज़ है, ये ग्रेड पे है और ये सर्विस है आपकी। तो जैसे भी हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम दो चीज़ों को फोकस करते हैं। एक होता है सिलेबस, एक होता है एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो आप सब लोगों ने देख रखा होगा, और आपने नहीं देख रखा है तो आप मेरे को aman dce6473@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। मैं आपको मेल में अपना एसएससी जेई का सिलेबस अटैच करके भेज दूंगा। आप मेरे को मेल में लिख देना कि हमको जो है एसएससी जेई का सिलेबस चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है कि उस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी या फिर रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखो भाई 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, मतलब नॉलेज तो चेक करेगा ही करेगा आपका ये एग्ज़ाम, लेकिन उसके साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा चेक करने वाला है ये एग्ज़ाम। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है, मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। तो चलो सबसे पहले तो हम इस बात में शुरू करते हैं कि किताबें क्या कौन कौन सी लेते हैं इसके लिए, कैसे शुरू करें, मतलब कहाँ से शुरू करें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको किताबों के बारे में कि आप क्या क्या ले सकते हैं
मैं ये बता दूं पहले ही कि ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपका इससे डिफर करता है ओपिनियन, आपको कोई और अच्छी बुक पता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। हो सकता है वो उनसे अच्छी बुक्स हो, लेकिन जो मैंने 3 साल लगातार ये जो पेपर निकाला है वो इन्हीं बुक से निकाला है। तो मैं बस इन्हीं को प्रेफर करता हूँ, मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं भागता, कन्फाइंड पढ़ता हूँ। और उसको कन्फाइंड वे में करके उसको रिपीट बार बार करता हूँ मैं, मतलब रिवीजन जिसको बोलते हैं ना, वो मैं 3-4 बार कर लेता हूँ पेपर से पहले, तभी पॉसिबल है। चलो देखते हैं आगे बुक्स के बारे में। तो बुक्स के बारे में देखने के लिए चलो, ये देखो, नॉन टेक पार्ट के लिए मनोहर पांडे। ये बहुत पतली सी बुक है, 30-35 रुपए की तुम्हें मिल जाएगी जहाँ भी तुम देखते हो, मतलब लोकली हर जगह अवेलेबल होती है। जनरल नॉलेज 2023 की है, जो इस बार के एसएससी के लिए मैं अभी परचेज करके लाया हूँ। तो बेसिकली ये जो बुक है ना बहुत प्रिसाइज है, छोटी पतली। जो इंजीनियर्स की, एक मुझे पता है, मैं भी इंजीनियर हूँ, कि नॉन टेक पढ़ने में बड़ा जोर सा आता है हम लोगों को। तो इस बुक से आप पढ़ोगे ना तो ये पतली सी बुक है, 2-3 बार इसे कर लो, 20-25 नंबर का इसमें से आता ही आता है। और 7-8 नंबर के करंट अफेयर्स आते हैं, तो मतलब 30-33 नंबर का पेपर आपका हो जाएगा। और यकीन मानो, अगर आप 30-33 नंबर नॉन टेक में लेके आ रहे हो ना, तो मतलब आप टॉपर्स की लाइन में आ गए। उतने तो टॉपर्स भी नहीं लेके आते नॉन टेक में। जो बंदा नॉन टेक में इतने ज़्यादा नंबर लेके आता है ना, उसके टेक्निकल में 50 भी मतलब बहुत मुश्किल होते हैं उसके, क्योंकि उसका इधर ही झुकाव ज़्यादा होता है। तो चलो, यहाँ तो आपका नॉन टेक तो ये कवर करा ही देगी पूरी किताब। अब बात करते हैं हम नॉन टेक में रीजनिंग पार्ट की। 50 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। तो यार अगर मैं सही हूँ तो आप लोग इंजीनियर्स हो, और इंजीनियर्स को रीजनिंग और एप्टीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपने कहीं से डिग्री खरीदी नहीं है या डिप्लोमा आपने कहीं से खरीदा नहीं है, तो भाई इतना तो मैं कंसीडर कर ही सकता हूँ कि आपकी बेसिक रीजनिंग में आपको कोई नहीं रोक सकता। मतलब 40 से ऊपर नंबर तो आपके आने ही आने हैं रीजनिंग में। उसके लिए आपको एसएससी प्रीवियस ईयर्स लगाने हैं रीजनिंग के, मतलब प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि आता तो सब है, बस टाइम का खेल है। तो टाइम के खेल को क्लियर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं। कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो कहीं से भी जो एसएससी जेई की हो, उसके रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाओ। प्रैक्टिस सेट डेली एक लगाओ, कहीं से भी उठा लो। अरे पिछले 20 सालों की उठा लो, 10-20 बार करोगे ना जब, तो अपने आप हैबिट में आ जाएंगे। उन क्वेश्चंस के टाइप्स को देख लो, फिर उसे और करते चले जाओ। अब बात करते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस की। ये सबसे मेन पोर्शन है हमारा। सिविल इंजीनियरिंग के लिए बात करूंगा, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग स्पेसिफिक ही बात करने वाला हूँ। अगर आप किसी और ब्रांच को, तो भाई आप मतलब अपने हिसाब से देख सकते हो इस चीज़ों को। पर यहाँ से आगे वैकेंसीज वाले पार्ट तक आप मतलब लगभग स्किप कर दो इस वीडियो को, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में ही बात करने वाला हूँ वहाँ तक। तो भाई मैंने यहाँ पे 2 बुक्स लिख रखी हैं, आईईएस मास्टर की और मेडिसी की। ये मेरे पास आईईएस मास्टर की बुक है, और मैंने 2020 वाले में इसको यूज़ किया था, मतलब 21 में हुआ था वो 2020 वाला पेपर। ये गवर्नमेंट ने भी ना पूरा मैश कर रखा है चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि 2021 की जो वैकेंसी है ना, वो लगभग स्किप ही हो गई है, मान लो। क्यों? क्योंकि सीधा जो नोटिफिकेशन आने वाला है ना, वो 2022 का है। पहले 2021 का दिसंबर में आने वाला था। और आपको पता होगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो। लेकिन अब जो है 2020 का अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा, और इसका नवंबर में पेपर है। तो मतलब 4-5 महीने आपके पास मोटे मोटे तौर पे हैं। तो भाई इतना टाइम है कि आप इस बुक को आराम से 3-4 बार लगा सकते हो। और जब अगर आपने ये 3-4 बार बुक लगा ली, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इसमें भी क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बुक में क्वेश्चन लगाने से पहले आपको थ्योरी पूरी होनी चाहिए पता। तो थ्योरी के लिए आपको क्या करना है मैं ये भी बता दूं आपको। सबसे पहली बात तो, अगर आप भाई खुद के आपके पास नोट्स है ना, तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। आपने कहीं से कोचिंग कर रखी है या खुद के नोट्स बना रखे हैं, तो वो तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है, अभी आप पास आउट होके आए हो, तो भाई थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। लेकिन नोट्स बनाने के लिए मत जाना आप, क्योंकि बीटेक करके आ रहे हो, किसी प्राइवेट कॉलेज से आ रहे हो, तो मैं आपकी स्थिति पूरी तरीके से समझ सकता हूँ कि कॉलेज में लास्ट ईयर में क्या होता है, क्या करता हूँ। वैसे भी 2 साल कोरोना में चले गए हैं जो अभी पास आउट होके आए हैं उनके, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल काम है। तो अपने नोट्स बनाने ना जाओ। 4 महीने बचे हैं। 4 महीने में अगर नोट्स बनाने गए तो सिविल इंजीनियरिंग पूरे 4 महीने खा जाएगी, कुछ नहीं बचने वाला आपके पास। तो अपने नोट्स बनाने के लिए नहीं जाना है, केवल किसी भी कोचिंग के नोट्स उठाओ और उससे पढ़ना शुरू करो। कोई भी कोचिंग है यार जो तुम्हें पढ़ा रही है या कोई नोट्स प्रोवाइड कर रही है, तो वो अच्छे ही प्रोवाइड करेगी, बशर्ते उसमें सिलेबस पूरा होना चाहिए। तो वहाँ से नोट्स उठाने हैं, उनको पूरा पढ़ना है और क्वेश्चंस लगाने हैं। इस तरीके से हमें स्टार्ट करनी है, ये होगी स्टार्टिंग। अब बात करते हैं कि भाई मेन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी। ये तो सबको पता है कि क्वेश्चन लगाने हैं, सिलेबस करना है। तो अब यहाँ से शुरू होता है प्योर खेल, सारा का सारा प्लानिंग का। चलो शुरू करते हैं इसके लिए।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देख लो, सॉरी इस स्लाइड को आप ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये सारे के सारे जूम इन आउट का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा यार। चलो कोई नहीं। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट इतने सारे हैं, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और इनकी मार्किंग देखो आप ध्यान से। सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है, सबसे कम कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है। तो अगर मैं सही हूँ तो देखो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी, भाई सबसे ज़्यादा पूछा गया है ये सब्जेक्ट, इसको सबसे ज़्यादा फोकस में रखना है। सर्वेइंग 51 क्वेश्चन आए हैं 2019 में अकेले, मतलब अलग अलग सेट्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए हैं इसी सब्जेक्ट से पूछे गए। ट्रांसपोर्टेशन इरिगेशन, ये भी लगभग लगभग सेम ही पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग बहुत अच्छा पूछा गया है और आरसीसी बहुत अच्छी पूछी गई है। तो बेसिक यहाँ से अगर हमारे 5 सब्जेक्ट हम टॉप 5 लेके चलते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, एफएम आरसीसी, आरसीसी डिज़ाइन और फ्लूइड मैकेनिक्स, यहाँ पे हाइड्रोलिक्स दे रखी है और इरिगेशन। इन 4-5 सब्जेक्ट को आप बिल्कुल अपने मुट्ठी में करके चलना है आपको, इनको सबसे ज़्यादा टाइम देना है। बाकी ये जो कम कम क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे ये स्टील डिज़ाइन के 26, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के 35 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको भी कवर अप करना है, लेकिन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम जो इनको देना है वो थोड़ा कम देना है इन प्रोपोर्शन टू दो सब्जेक्ट जो ज़्यादा नंबर के आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि आपको सब्जेक्ट को उस हिसाब से पढ़ना है जिस हिसाब से उसके नंबर हैं, मतलब गिव टाइम टू सब्जेक्ट उस प्रोपोर्शन में जिसका वेटेज जितना है। ऐसा नहीं है कि स्टील सबसे कम पूछी जा रही है तो आप स्टील लेके बैठ जाओ कि मुझे तो स्टील पढ़नी है, तो स्टील ऐसे नहीं पढ़नी है। सबसे पहले वो 5 सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, स्मार्ट स्टडी करनी है बॉस, स्मार्ट स्टडी। ये स्मार्ट स्टडी, ये इतना बड़ा बड़ा स्मार्ट लिख रखा है ना, इसलिए लिख रखा है कि आपके दिमाग में ये अटैक करे कि भाई तमीज़ से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले प्लानिंग करनी है अपनी कि मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करने हैं। ये मान लो स्टार्टिंग के 2 महीने, मतलब अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त और सितंबर, इनमें आपको पूरा सिलेबस अपना ख़त्म करना है। किसी भी सब्जेक्ट से इमोशनली अटैच नहीं होना है बिल्कुल भी, कि मतलब ये सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है तो भाई मुझे बस यही करना है, पता चली 15 दिन 20 दिन एक ही सब्जेक्ट में निकाल दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी सब्जेक्ट को ईगो पे तो बिल्कुल ही नहीं लेना है आपने, क्योंकि वो आपको ले डूबेगा। मतलब आप यहाँ पीएचडी करने नहीं जा रहे हो, आप कोई सिविल सर्विसेज का पेपर देने नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो जेई का पेपर देने। तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। वर्क स्मार्टली यार, हार्ड वर्क तो करना ही है लेकिन स्मार्टली करना है। अगर हार्ड वर्क आप स्मार्टली करते हो ना तो आपका जो आउटपुट है वो कम से कम ट्वाइस हो जाएगा, इतना मैं गारंटेड बोल सकता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि 2 तरीके से तैयारी होती है भाई। एक तो दिमाग से, जो कॉन्सेप्ट समझने हैं वो तो समझने ही है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें आप समझ नहीं सकते, तो भाई वहाँ आपका एक प्यार वाला कॉन्सेप्ट चलता है। अरे यार वही प्यार वाला जो आपको हो जाता है सर, हर चौथे दिन हो जाता होगा। या कोई कोई तो भाई तगड़ा वाला आशिक होगा, उसको तो सालों से एक ही से चला आ रहा होगा। तो ध्यान दो मेरी बातों को, मतलब जो भी है बस कनेक्ट करना कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो बस प्यार करते हैं, उसकी हर चीज़ अच्छी लगने लगती है आपको, बस वहाँ दिमाग नहीं लगाते आप। प्यार में दिमाग नहीं लगता, ठीक है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट यही है कि जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, जैसे आईएएस कोड वगैरह पढ़ना है आपको, कुछ क्वेश्चन आते हैं वहाँ से भी, तो वो रटने हैं। जहाँ दिमाग नहीं लगाना वो चीज़ रटनी है। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जो रटने हैं, जैसे मान लो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि हाइड्रोलिक मशीन्स में जेट वाले पार्ट में मेरे को दिक्कत होती है, तो मैं उसको बस ये देखता हूँ कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए और उन टॉपिक्स को करता हूँ और उन्हें रट लेता हूँ कई बार। तो मैं मतलब हुआ भी है टर्बाइंस वगैरह बस सीधे सीधे रट ली, समझ में नहीं आ रही तो, और रट ली तो भाई क्या किया, हो गया जो होना था। उसमें से 2 क्वेश्चन आए तो मैंने वो कर दिए। आउटपुट आना चाहिए मेन। अब इमोशनल अटैच के बारे में बताता हूँ मैं। जैसे मेरा मन क्या है कि मेरे को सॉइल बहुत पसंद है, तो मैं जब भी बोर होता हूँ तो मैं सॉइल लेके बैठ जाता हूँ। हालांकि ये गलत है, ये नहीं करना है कि बस एक ही सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाओ, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, इससे बचना है। स्मार्टली पढ़ना है, एक प्लान तैयार करो कि मुझे इतने दिन में ये सब्जेक्ट खत्म करना है, पहले टॉप 5 सब्जेक्ट्स पे जाना है। और 1 से 1.5 घंटे भी बहुत है। 1 घंटा जीके पढ़ लो मनोहर पांडे से और आधे घंटे कोई भी करंट अफेयर्स की क्लास लगा लो 1.5 करके। नोट्स वोट्स करंट अफेयर्स के मत बनाना, सीधा सीधा वीडियोस जो है प्लेलिस्ट बना लेना यूट्यूब पे जाके अपनी खुद की, कि हाँ भाई ये मेरे एसएससी जे के करंट अफेयर्स हैं। उन वीडियोस को जिनको देख चुके हैं उन्हीं को दोबारा वापस देखना है। आजकल तो टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह भी मिल जाते हैं उनके, हो सके तो वो भी देख लेना। और
यही सब चलता रहता है। इसके अलावा ज़्यादा हाथ पैर फेंकने नहीं है, बहुत ज़्यादा कंटेंट कहीं से नहीं उठाना है, एक सिंगल कंटेंट उठाना है, चाहे 3 दिन 4 दिन हफ्ता भर लगा लो। अभी 12 अगस्त से फॉर्म निकलेंगे, शायद नोटिफिकेशन आ रहा है, तो अभी 7 दिन ये समझने में लगा लेना कि मुझे किस कंटेंट से पढ़ाई करनी है। लेकिन एक बार जब आप कंटेंट चूज कर लो ना, तो उस कंटेंट से हटना नहीं है टिल द लास्ट डे। मतलब प्रीलिम्स देने भी जाना है ना, तो उसी कंटेंट को पढ़ के जाना है, उन्हीं क्वेश्चंस को लगा के जाना है। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 चीज़ें 10 बार पढ़नी है, 10 चीज़ें एक बार नहीं पढ़नी, एक चीज़ ही 10 बार पढ़नी है, जब भी मास्टरी हासिल होगी उस चीज़ों में। मतलब फ्लैश मेमोरी की तरह काम करना चाहिए आपका दिमाग, क्वेश्चन आया आंसर पता होना चाहिए। 200 क्वेश्चन 2 घंटे, 120 मिनट, 200 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट से भी कम का समय है। जो क्वेश्चन थोड़ा भी अटके छोड़ देना है। तो ये सारी बातें तो हो गई इनकी स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग। अब सिलेक्शन मान के चलो आपका प्री में हो भी गया, तो अभी आपको एक चीज़ की टेंशन और रहती है कि वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं। तो इसको भी क्लियर करते हैं कि वैकेंसीज कितनी आने वाली हैं और कैसे आने वाली हैं। देखो यहाँ पे एक गेम कर दिया है गवर्नमेंट ने कि 21 वाली और 22 वाली वैकेंसीज कंबाइंड होकर आएंगी, क्योंकि 21 का जो पेपर था वो लगभग मुझे लग रहा है नोटिफिकेशन उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। अब आगे चीज़ें क्लियर होंगी, अभी फ़िलहाल की स्थिति में हमें यही पता है कि जितना हम देख सकते हैं। अब प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का आइडिया बनता है कि 2018 में 1601 वैकेंसीज थी, फाइनल 1845 आई। 19 में 887 थी, फाइनल होकर 1152 आई। टेंटेटिव 785 थी और 787 800 मान लो लास्ट। तो भाई लगभग हर साल इतनी थी। 2017 में तो स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए मैंने नहीं लिया है। उस साल तो लगभग 350 वैकेंसी थी, इसलिए मैंने उसको कंसीडर नहीं किया है। तो अब किसी भी 2 साल को आप निकालते हो तो लगभग 2000 प्लस वैकेंसीज निकलती हैं। लेकिन अगर हम बहुत पैसिमिस्टिक होकर जाएं, क्योंकि 2020 के बाद सीधा 2022 में पेपर है ये, तो 1500 वैकेंसीज तो बनती हैं बॉस, कम से कम इतनी वैकेंसीज बनती हैं। और 2000 प्लस वैकेंसीज, अगर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर चलते हैं, और अगर 2000 प्लस वैकेंसीज आती है ना, तो मेरी मानो कम से कम 2500-2600 वैकेंसीज आएंगी, जिसमें से 2000 के आसपास तो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की होने वाली है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। टाइम भाई क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, इतना ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम है ये, अगर आप तरीके से पढ़ोगे तो। और वही इंजीनियरिंग वाला हाल करना है कि लास्ट डे तैयारी करनी है, लास्ट मंथ पढ़ना है, तो सॉरी, यहाँ पे वो काम चलने नहीं वाला। हो भी जाएगा तो बस किनारे पे लटकोगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कम से कम 200 में से 125 प्लस, कम से कम बता रहा हूँ, रॉ मार्क्स 125 प्लस होने चाहिए। अगर वैकेंसी इतनी भी हैं तो 7-8 नंबर, और कई बार तो ऐसा होता है कि नॉर्मलाइजेशन में उल्टे मार्क्स कम हो जाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सुधार लेता हूँ। 135 प्लस का टारगेट लेके चलो कि इतने नंबर मेरे को लाने हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, और तुरंत ही मेंस की तैयारी शुरू कर देंगे। अब चलो मैं आपको अपने बारे में, मतलब कुछ जो कॉजुअल टॉक्स थी उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। अब मैंने ये सोचा है कि मैं आपको हर सब्जेक्ट के लगभग लगभग 500 क्वेश्चन, जिसमें एसएससी जेई का, ईएससी का और गेट प्रीवियस ईयर्स का मिक्सचर होगा। गेट के 1 नंबर वाले क्वेश्चन, एसएससी जेई के तो सारे ही क्वेश्चन, और ईएससी के सिंपल क्वेश्चन बस, उनको एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के 8-8 या 10-10 वीडियो डालूंगा, 50-50 क्वेश्चन के। तो ये मेरी प्लानिंग है। और एसएससी जेई के पेपर तक लगभग सारा नॉन टेक का, जीके का पार्ट, और थोड़े थोड़े रीजनिंग के क्वेश्चन, जो जो थोड़े डिक्शनरी वाले या फिर मतलब थोड़े थोड़े हेक्टिक होते हैं वो वाले, और सारा प्रोवाइड करने की मैं सोच रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ को मतलब आगे बढ़ाऊँ, और जो आपने मेरी वीडियो देखी है वाली, इसको देख के लगता है कि हाँ यार करना चाहिए मुझे। देखो मेरा भी यही सीन है कि यार मैं गाँव से हूँ, तो मुझे पता है कि आसपास जो लोग हैं उनकी स्थिति क्या है। कोरोना के बाद से तो बहुत ज़्यादा कंडीशंस ख़राब हो चुकी हैं, लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को बस एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ लोगों के लिए, जो वो पढ़ सकें। बस इतना सा मेरा सोचना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मेरे को कमेंट करके बताएं। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, और सारी वीडियोस एसएससी जेई तक आपका पूरा सिलेबस लगभग कवर कराना चाहिए एक बार, उसको देख के जाओगे ना आप मटेरियल को, जो मैंने किया है वही मैं करवाऊंगा, और 100% प्रीलिम्स की गारंटी लेता हूँ कि हो जाएगा। चलो, जय हिंद जय भारत, इतना ही है आज की वीडियो में, मिलते हैं फिर कभी।